हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज हमने 2019 के यूपी टेट की जूनियर लेवल की बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, जलीय ब्रायोफाइटा है। तो जलीय ब्रायोफाइटा जो है वो एक पादप का प्रकार है। तो प्रकृति में लगभग जो है 5 लाख प्रकार के पादप पाए जाते हैं और इनका जो वर्गीकरण है वो ओसवाल्ड टिप्पो ने किया था। और ओसवाल्ड टिप्पो यूएसए में प्रोफेसर थे 1942 के आसपास। तो जलीय ब्रायोफाइटा एक पादप का प्रकार है और उसमें ये पूछा गया है जो जलीय ब्रायोफाइटा है उसका उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है रिक्सिया। इसका उदाहरण है रिक्सिया। रिक्सिया जो है वो जल के मतलब ऐसे पौधे जो तो जल में रहते हैं या तने पे रहते हैं जहाँ पे जो है नमी पाई जाती है। दूसरा है पूर्ण स्तंभ परजीवी है। तो पूर्ण स्तंभ परजीवी का मतलब जो पौधे जो है परजीवी हो, परजीवी में पराश्रित हो। तो इसमें क्या आता है, अमरवेल। इसमें आता है अमरवेल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। तो उसमें दिया था जल अवशोषण, खनिज अवशोषण, जल परिवहन, खनिज परिवहन। तो जल अवशोषण जानते हैं आप, जल अवशोषण है तो जल जो जड़ें हैं वो जल का अवशोषण करती हैं और जड़ों को कहती हैं मूल रोम। तो जल अवशोषण में मूल रोम आएगा, मूल रोम। और खनिज अवशोषण है तो जो खनिज अवशोषण की घटना है वो एपीब्लेमा कहलाती है, एपीब्लेमा। और जल परिवहन की घटना जाइलम, जाइलम जल परिवहन की घटना जाइलम। और जो खनिज परिवहन है उसे फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम। खनिज परिवहन की घटना को फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम। स्थानिक जातियां क्या हैं? स्थानिक जाति से संबंधित है एक ऐसा जो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे विशेष प्रकार की जाति और पौधे पाए जाते हैं। तो स्थानिक जातियाँ क्या से संबंधित है? एक भौगोलिक क्षेत्र जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर वो जाति हैं और मतलब जो पुष्प जो पौधे हैं और जो एक प्रकार की जीव जंतु है वहाँ पर ही पाए जाते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर पादप या जंतु पाए जाते हैं। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर पादप या जंतु पाए जाते हैं। पौधों में मादा जननांग का व्यवस्थित क्रम है। तो पौधों में जो मादा जननांग का व्यवस्थित क्रम है वो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय और पुष्पासन, पुष्पासन। जो पौधों में मादा जननांग का व्यवस्थित क्रम है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। अब कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो वो विटामिन डी है। विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है और ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, वसा में घुलनशील। और इससे जो है रिकेटस नामक बीमारी, जैसे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो दूर करने में सहायक है। सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया है। तो जो 5 जगत वर्गीकरण है तो उसमें जो बैक्टीरिया है और नील हरित शैवाल है तो
इसको हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो 5 जगत वर्गीकरण, उनमें एक तो आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, और मोनेरा के प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद आता है पादप, पादप के बाद है कवक। तो जो हमारे बैक्टीरिया है और नीलहरित शैवाल है वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत। मोनेरा जो जीव है उनको 5 वर्गों में बांटा है, जैसे एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो इस तरीके से जो मोनेरा है उसके अंदर नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु भी आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत, मोनेरा। अब अदरक रूपांतरण है, तो अदरक जो है तना का रूपांतरण है, तना। जो अदरक है वो तना का रूपांतरण है, और इसमें हल्दी भी आता है, आलू भी आता है। वास्तविक फल उत्पन्न है, तो वास्तविक फल जो है अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, अंडाशय से। ऐसे फल जिनमें अंडाशय से जो ही उत्पन्न हो वो वास्तविक फल कहलाते हैं, और अगर उसमें पुष्पासन का भी योग हो तो वो जो है वास्तविक फल नहीं कहलाएंगे, सिर्फ अंडाशय से ही उत्पन्न हो। सिर्फ वास्तविक फल अंडाशय से उत्पन्न फल ही वास्तविक फल कहलाते हैं। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, ऐसा पादप यानी कि ऐसा जो पौधा बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, फर्न है, फर्न प्रकार का पौधा है, उसे कहते हैं फर्न। फर्न में जो है अपुष्पीय पौधा है, वो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से जो है प्रजनन करता है। इसमें जो हमारे जो क्वेश्चन थे वो 2019 के बायोलॉजी के थे, तो उसमें एक क्वेश्चन और था, जैसे कि हिप्पोकैम्पस क्या है, एक क्वेश्चन और था उसमें। तो हिप्पोकैम्पस क्या है, हिप्पोकैम्पस क्या है। जो हिप्पोकैम्पस है वो एक प्रकार की मछली है, तो उसमें ऑप्शन क्या है, मीन। मीन माने मछली का ही पर्यायवाची मीन है, तो मतलब मीन भी मछली, तो मछली का ही हिप्पोकैम्पस क्या है, तो वो है मछली। ये समुद्री मछली होती है, तो मतलब इसका जो सिर होता है वो घोड़े की तरह होता है, सिर के घोड़े की सिर की तरह है, तो इसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी था उसमें। और एक क्वेश्चन और था कि अंडजनन की प्रक्रिया में हार्मोन अधिकतम स्रावित होता है, तो जो अंडजनन की प्रक्रिया में हार्मोन अधिकतम स्रावित होता है, ये क्वेश्चन और भी था। तो ये हार्मोन से स्रावित है, तो इसका नाम था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक क्वेश्चन और था जिसमें लिखा था अंडजनन की प्रक्रिया में अधिकतम हार्मोन स्रावित, अंडजनन की प्रक्रिया में अधिकतम हार्मोन स्रावित, तो उस हार्मोन का नाम बताना था, तो उसमें शॉर्ट में लिखा था LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है अंडजनन की प्रक्रिया में अधिकतम स्रावित होता है, और जैसे मादा है और पुरुषों में वृषण में भी वृद्धि में सहायक होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यूपी टेट के 2019 के बायोलॉजी के क्वेश्चनों से संबंधित था, और लगभग उसमें जो है 10 से 11 क्वेश्चन थे। बहुत बहुत धन्यवाद।